सबसे बड़ा इसमें चैट में नहीं आ रही वाणी। सबसे बड़ा दोष यही है कि हम भगवान को मूर्ति देखते हैं। तो भगवान तो चेतन है, मूर्ति नहीं। यानी मृण्मय नहीं, वो तो चिन्मय है। ये हमने देख देख कर, सुन सुनकर भगवान को पत्थर का मान लिया, और उसको पत्थर का मान लिया, इसीलिए हमारा दिल भी पत्थरवत ही है, जिसमें कोई जागृति नहीं, कोई चेतनता नहीं। तो मूर्ति को देखते हैं, मूर्ति ही मानते हैं भगवान को, इसीलिए हमारे अंदर में चेतनता नहीं आती। पूरा जीवन मूर्ति की पूजा कर लेते हैं, लेकिन फिर भी भीतर वाला जागता नहीं है। यही हमारी अज्ञानता है। इसलिए भाव यही है कि जब हम भगवान को मूर्ति ना देखें, यानी हमने भगवान को एक एक मूर्ति में सीमित कर दिया, असीम को ससीम बना दिया। वो तो असीम है, यानी कहाँ नहीं है। तो इसलिए ये सबसे बड़ा दोष है हमारा। जो असीम है, अगर वही दृष्टि मिल जाए कि उसको हर जगह देखें, तो अपने आप ही तब मतलब हमारे अंदर की चेतना जागृत हो जाती है। तो यही कि भगवान को हम केवल मूर्ति तक ना सीमित करें। भगवान अपने अंदर भी है, और सर्वत्र वो ही है, सब में वो ही है। यही भाव हो। और दूसरी वाणी दूसरी बताएं मैं। हाँ, भरोसे को परम शक्ति से जोड़ दें। हाँ, ठीक है। तो यही वाणी का भाव कि भरोसे को परम शक्ति से जोड़े। यानी भरोसा हमारा हमने संसार पे जोड़ रखा है, यानी धन से, वस्तुओं पे, व्यक्तियों पर हम भरोसा करते हैं। तो जो तो हमारा भरोसा भी अधूरा ही है, क्योंकि ये सब अपूर्ण है। तो अपूर्ण पर भरोसा, अधूरों पर भरोसा करते हैं, जो नाशवान है उन पर भरोसा करते हैं। इसलिए हमारे भरोसा भी अधूरा ही रहता है। यानी अखंड विश्वास जो बोलते हैं वो नहीं होता, और इसलिए बार बार हमारा भरोसा टूटता भी है। लेकिन सतगुरु कहते हैं कि भगवान पर भरोसा आंख बंद करके भी करें तो भी भरोसा पूरा होगा। संसार पर भरोसा आंख खोल कर भी करें तो भी टूटता है। इसलिए अपने भरोसे को परम शक्ति से जोड़ें। यानी भगवान भगवान के आधार पे रहें। भगवान के आधार पर रहेंगे तो भगवान कभी हमें निराधार नहीं होने देंगे। हम संसार का आधार पे जीते हैं, इसलिए हम डूबते हैं। तो इसलिए यही है कि आधार लेना है तो हम भगवान का ले, अपने भरोसे को भगवान से जोड़े तो जरूर पूरा होता है। हरिओम।